दिखाया जाता है कि लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या सेकंड एकेडमी यहाँ पे फर्स्ट एकेडमी को हरा भी सकती है। कुछ लोग तो ऐसा भी बोल रहे होते हैं कि फर्स्ट एकेडमी से यहाँ पे बस सिक्स सील मैनिपुलेशन वाले बंदे ही फाइट कर सकते हैं। और मुझे जितना सुना है कि सिक्स सील वाले मैनिपुलेशन वाले बंदे यहाँ पे टॉप 10 में भी नहीं आ पाते। तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे पावरफुल बंदे फर्स्ट क्लास एकेडमी से नहीं आने वाले हैं? तो क्या सेकंड क्लास एकेडमी का चांस है वो भी यहाँ पे जीत भी सकता है? दूसरी तरफ दिखाया जाता है फर्स्ट एकेडमी के बच्चे ऐसे ही करके सेकंड एकेडमी को मॉन्क कर रहे होते हैं, जिस वजह से उनकी रिलैक्स एटीट्यूड से सेकंड एकेडमी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। काफ़ी लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे कौन जीतने वाला है, कौन जीतने वाला है। उनके बीच यही सब बातें चल रही होती है। यहाँ पे सेकंड एकेडमी वालों को देख के ये लड़की बोलने लगती है कि क्या ही फ़ायदा है इस तरह के कॉम्पिटिशन का, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता। और दूसरी तरफ हमें वहाँ पे और एक लड़की आ जाती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। बोल लेते कि इस तरह से चीज़ों से हमारा टाइम पास होने वाला है। काफ़ी लोग बोल रहे होते कि मिस चिंगर, यहाँ पे वो लड़की भी आ जाती है। बोल लेते कि मिस चिंगर, जैसा कि मैंने सुना इस तरह के फाइट आप देखना पसंद नहीं करती, तो यहाँ पे क्यों आए हैं आप? कुछ रीज़न है यहाँ पे आपको? यहाँ पे वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और वो बोल लेती है मैं यहाँ पे कुछ देखने आई हूँ। जहाँ पे वो बोल लेती कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे 3 बंदे जो सेकंड अकेडमी से आने वाले हैं वो कौन कौन होने वाले हैं? यहाँ पे वो लड़की बोल रही थी कि सेकंड अकेडमी में 2 ही बंदे हैं जो कि 6 सील पे पहुंच चुके हैं, जो कि झाकू है और यान है। और जहाँ पे वो लड़की पूछने लगती कि थर्ड पर्सन यहाँ पे कौन होने वाला है, तुम्हें कुछ पता है? क्योंकि चिंगर को भी पता होता है कि थर्ड बंदन कौन होने वाला है, थर्ड बंदा। जहाँ पे एक बंदा आ जाता है, बोलने लगता है कि थर्ड बंदा जो यहाँ पे आने वाला है वो लीलू होने वाला है। बोलने लगता है कि उसकी भले ही एम्प्टी हेलो हो, पर इमेंस टैलेंट की वजह से उसकी जो मैनिफेस्टेशन आर्ट होती है, कल्टीवेशन है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसका नाम यहाँ पे शोंगयान होता है। जो बोल रहे थे कि वो इतना कापाबुल तो है लीलू कि वो फिफ्थ सील वाले बंदों के साथ कुछ राउंड फाइट ही कर सकता है। तभी वो लड़की पूछने लगती कि सॉन्ग, तुम भी यहाँ पे आए हो तो क्या तुम्हारा कोई रीज़न है, हिडन एजेंडा है जो यहाँ पे तुम आए हो? यहाँ पे सब लोग शांत होते हैं। जहाँ पे सॉन्ग यहाँ पे चिंगर को देख रही होती है, चिंगर पूरी तरह से शांत होती है। जहाँ पे वो लड़की बोल रही थी कि तुम्हारे बातों से मुझे तुम यहाँ पे जोक मत किया करो, तुम्हें हाथों से लग रहा है कि तुम किसी और वजह से आए हो। और बोलने लगती कि तुम्हें लगता है कि लीलू को यहाँ भेजा जाएगा। अगर लीलू को यहाँ भेजा जाएगा, लीलू ही अपने आप को यहाँ पे ह्यूमिलेट करने वाला है। तुम्हें क्या लगता है फर्स्ट अकेडमी यहाँ पे 6 सील वाले बंदों को, जो कि बेस्ट में से बेस्ट है, वहाँ भेजेगी? और यहाँ पे लीलू का चांसेस ही नहीं जीतने का, और सेकंड एकेडमी यहाँ पे जीत भी नहीं पाएगी। ये एक छोटा शो होने वाला है। यहाँ पे सॉन्ग भी बोल रहा था कि मुझे भी यही लगता है कि सेकंड एकेडमी यहाँ पे जीत भी नहीं पाएगी, ना लीलू यहाँ पे कुछ कर पाएगा। उसके बाद चेंगर दे बोलने लगती है कि मैं बिलीव करती हूँ कि इस टाइम कुछ डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि लीलू के ऊपर कुछ फेथ रख रही है ज़्यादा। और यहाँ पे सॉन्ग बोल रहा था कि चिंगर, ऐसा नहीं होने वाला। पास्ट में जो हुआ था आज प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लगता है कि कुछ हुआ था पास्ट में। जहाँ पे वो लीलू को देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलने लगता है कि लीलू, तुम्हारे पास तो किसी भी तरह के हेलो में कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, फिर भी तुम यहाँ पे क्यों आ गए हो? कॉकरोच की तरह हर बार रिफ्यूज करते हो कि तुम खड़े हो जाओगे, फाइट करोगे। और उसे गंदी नज़र से देख रहा होता है। जहाँ पे हमें दिखाई जाती है फर्स्ट अकेडमी सेकंड अकेडमी एक दूसरे के सामने होते हैं। जहाँ पे लीलू का दोस्त बोल रहा होता है कि लीलू, अगर तुम हैंडल नहीं कर सकते, चिल्लाना और बैटल फील्ड से बाहर आ जाना। मैं नहीं चाहता तुम्हारे जो हैंडसम फेस है उसमें कोई कट लगे या फिर कुछ हो, क्योंकि तुम्हारा बहुत ज़्यादा हैंडसम फेस है। जहाँ पे लीलू बोल रहा होता है कि मेरे दोस्त थैंक यू, तुम्हारे पास बहुत अच्छी आंखें हैं जो तुम ऐसा देख पा रहे हो। सामने वाले बंदे बोल रहे होते हैं कि लीलू, इस टाइम तुम क्या करने की सोच रहे हो? क्या पिछली बार की तरह हमें थ्रेट दिखाना चाहते हो अपने घर के पावर की वजह से? जहाँ पे लीलू बोल रहा था कि तुम्हें ये बकवास बातें करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें जो भी यहाँ पे आना चाहता है आ जाओ। वो लीलू बड़े ही गंदी नज़र से उन्हें देख रहा होता है। जहाँ पे बेगुन बोल लेता है कि लिu यांग, अब तुम्हारी बारी है, उसके साथ जाके थोड़ा खेलो। यहाँ पे ये बंदा बोल रहा था कि क्या अच्छा लगेगा वीकेस्ट बंदे को मैं यहाँ पे फाइट करूँ? कितना एम्बैरसिंग होगा यहाँ पे। जहाँ पे बेगुन बोल रहे होता है कि अगर ऐसी बात है सडनली जाओ उसके साथ खेलो और उसे हरा दो, उसके साथ फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ऐसा लगता है कि तीनों के साथ तुम फाइट कर सकते हो, तीनों को एक साथ ही हरा दो। यहाँ पे बंदा बोल रहा था कि हाँ मुझे लगता है ये काम करने वाला है। अपने आप को कुछ ज़्यादा एस्टिमेट कर रहा होता है। बोल रहा था कि लीलू, मेरे ऊपर थोड़ी मर्सी दिखाना, जो मजाक में उसे बोल रहा होता है। जहाँ पे लोग बात कर रहे होते कि सेकंड अकेडमी यहाँ पे लीलू को भेजिए, और वो यहाँ पे वीकेट बंदे को यहाँ पे पिटाना चाहती है। जहाँ पे दोनों टीचर बोल रहे थे कि प्रिपेयर योर सेल्फ। बंदे यहाँ पे बातचीत कर रहे होते इन लोगों के बारे में।
दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जो मैच होती है यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो गई होती है, और कंपटीशन स्टार्ट होते ही लीलू और वो बंदा दोनों की तरफ बढ़ जाते हैं। जहाँ पे वो जो बंदा होता है काफ़ी ज़्यादा ओवर स्मार्ट, ओवर अपने आप को ओवर सोच के बोल लेते हैं कि लीलू तुम्हारी जो स्पीड है काफ़ी ज़्यादा स्लो है। यहाँ पे लीलू की स्पीड देख के शॉक हो गया होता है, क्योंकि लीलू की स्पीड को ना देख के इसको बोल रहा होता है। जहाँ पे लीलू बैट लेके उसके पास आ गया होता है और इसको तेज़ी से, इतनी तेज़ी से मारता है कि वो उड़ के जा रहा होता है। उसे बड़ी हिट लगी होती है। इस वजह से लीलू यहाँ पे जीत गया होता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है इस वजह से काफ़ी बच्चे शौक हो गए थे, चिंगर खुश हो गई होती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चे बात करने लगते हैं कि अभी मैंने कुछ देखा, कोई बंदा यहाँ से उड़ के जा रहा था। कौन था वो? कोई बोल रहा था क्या वो लीलू था, या नहीं वो तो लीवांग था। जहाँ पे लीलू बोल रहा था क्या बोल रहे थे मेरी स्पीड के बारे में, क्या मेरी स्पीड क्या थी? लीलू यहाँ पे उसे बोल रहा होता है। जहाँ पे हमें धीरे धीरे करके फिर सीन शिफ्ट होता दिखा जाता है कि भले ही लीलू ने अपने एक ही हिट से कैसे मार दिया। लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं कि लीलू के एक ही हिट से एक 6 लेवल का बंदा यहाँ से उड़ के चला गया, ये कैसे हो सकता है? क्या जो लिू यांग है यहाँ पे उसने ब्राइब लिया था लीलू से यहाँ से फिक्स करने के लिए? वो लड़की बोल लगती कि यहाँ पे चल क्या रहा है, लिू यांग यहाँ पे कर क्या रहा है, और ये मैच का फिक्स था। यहाँ पे सॉन्ग बोलने लगता है कि नहीं, उसने यहाँ पे लीलू के पावर को अंडर एस्टिमेट किया, इसी वजह से वो अपने मैनिफेस्टेशन पावर को यूज नहीं किया। और मुझे डर है कि हर हमेशा लीलू यहाँ पे लकी नहीं होने वाला नेक्स्ट टाइम, और लीलू नेक्स्ट टाइम हारेगा ज़रूर। जहाँ पे चिंगर बोल रही होती कि मैंने पता है, और मुझे भी डर है कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही होने वाला है, लीलू फिर से जीतने वाला है। वो लीलू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होप रखी होती है। दूसरी तरफ जैसे यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है, सॉन्ग बोल रहा होता है कि लीलू लीलू तो हारने वाला है। जहाँ पे कोई लड़कियाँ बोल रही होती कि चिंगर तुम यहाँ पे लीलू के ऊपर इतना फेथ रख रहे हो, क्या तुम उसके लिए फीलिंग्स रखते हो? इस बात से सॉन्ग गुस्सा हो जाता है, बोल रहा था कि इस तरह के नॉनसेंस कौन बोल रहा है, कौन है यहाँ पे ऐसा बोल रहा है। जहाँ पे सॉन्ग चिंगर से बोल रहा होता है कि लीलू यहाँ पे हारने नहीं वाला। चिंगर चुप होती है, ज़्यादा बकवास नहीं करती उसके साथ। दूसरी तरफ लीलू का दोस्त बोल रहा था कि लीलू नाइस और लड़ो। वहाँ पे वो बंदा बोल रहा था कि मैं यहाँ पे केयरलेस था, लीलू के अटैक को डॉच नहीं किया। जहाँ पे बेगुन बोल रहा था कि लूटियन अब तुम जाने वाले हो, उस बेवकूफ़ की तरह आग नहीं करना, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को यूज कर देना। ये बोल रहा था कि हाँ। यहाँ पे जैसे ही सीन शिफ्ट होता है हमें सेकंड अकेडमी का टीचर बोलने लगता है कि लीलू की मैनिफेस्टेशन आर्ट बहुत ही अच्छा है, इसी वजह से वो यहाँ पे एडवांस 5th सील वाले बंदों को भी लड़ सकता है। इवन मुझे तो डर है कि वो 6 सील वाले बंदों को भी लड़ सकता है। जहाँ पे फर्स्ट अकेडमी का टीचर बोल रहा होता है कि इस तरह की बातें बोलना यूजलेस है, लक हमेशा काम नहीं आती हर किसी के लिए। वो लीलू के इस एबिलिटी को लकी सोच रहा होता है। दूसरी तरफ सेकेंड राउंड जैसे बिगिन होता है वो बंदा अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को यूज करके लीलू की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पे बच्चे बोल रहे होते कि लीलू को ये बंदा तो बिल्कुल टाइम देने देने नहीं वाला। और दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि इसकी जो सील होती है 6 सील होती है, लेकिन इसकी जो ग्रेड होती है 5th ग्रेड फायर मैनिफेस्टेशन होती है। और लीलू की तरफ तेजी से ये बढ़ गया होता है, जहाँ पे लीलू को बोल रहा था कि तुम कुछ भी ट्रिक यूज करो यहाँ पे तुम बचने नहीं वाले। और दूसरी तरफ लीलू उसके पावर को देख कर डर तो नहीं, शौक हो रहा होता है। दूसरी तरफ लीलू की तरफ वो पावर बढ़ रहा होता है, वो यहाँ पे हारने वाला होता है। लोग बोल रहे होते हैं, और ये बंदा बोल रहा था तुम मुझे डच करना चाहते हो, विदाउट मैनिफेस्टेशन पावर तुम मेरे यहाँ पावर को यहाँ पे ब्लॉक नहीं कर सकते। और उसकी तरफ तेजी से पावर को रिलीज कर रहा होता है। दूसरी तरफ वो अपनी और एक पावर को यूज करता है जो इंटीमेटेड मैनिफेस्टेशन आर्ट होती है, रेनिंग फायर शोर, जिसकी जो लीलू की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। और लीलू के पास कोई भी चारा नहीं होता, इसी वजह से वो अपनी वाटर मैनिफेस्टेशन पावर को यूज करने लगता है। इसी वजह से आग और पानी की वजह से धुआं धुआं हो जाता है। ये बंदा बोलने तक ये स्ट्रीम कहाँ से आ गया, और मेरी विज़न यहाँ पे ब्लॉक हो चुकी है। जैसा ऐसा बोल ही रहा होता है, सडनली उसके मुंह के सामने एक लकड़ी आ जाती है जो लीलू की होती है, वो तेजी से उसके पास आ जाती है। जहाँ पे ये बंदा शॉक हो गया होता है और बोलने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, लीलू मेरे अटैक को कैसे ब्लॉक कर सकता है, ये कैसे हो सकता है। और उसकी तलवार को वो तोड़ देता है लीलू। इसी वजह से वो बंदा पीछे हटते गिरता है। यहाँ पे हेडमास्टर ये देख के बोल रहे होते कुछ समझ जाते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा होता है कि मेरी मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे सप्रेस की चली गई। और लीलू बोल रहा था निकल जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पे हार चुके हो। और लीलू उसके बैट दिखा रहा होता है। यहाँ पे ये बंदा हार चुका होता है। बंदे पागल हो गए होते हैं कि लीलू फिर से जीत गया। सॉन्ग बोल रहा होता है कि इस टाइम तो लूटियन ने भी अंडरस्टिमेट नहीं किया लीलू को। वही लड़की बोल रही होती है कि लूटियन भी यहाँ पे हार गया,
कैसे हो सकता है। वो पूरी तरह से शॉक हो गई होती है। जहाँ पे लोग बोल रहे होते हैं, और जूं का एक दोस्त यहाँ पे शॉक हो गई होती है, पूरी से आंखें निकल गई होती है। बोल रहे होते हैं कि वो यहाँ पे 6 सील वाले मैनिफेस्टेशन पावर को भी हरा दिया है, ये कैसे हो सकता है। जहाँ पे प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं कि मतलब हेडमास्टर, जिसके पास जो होलो मैनिफेस्टेशन थे, उसके पास फाइनली एक मैनिफेस्टेशन पावर आ चुकी है। जब हमें उसे देखते हैं तो वो फिर बोलने लगते हैं कि जो लीलू के पास अभी कोई भी मैनिफेस्टेशन पावर आ चुकी है। पहले तो उसके पास होलो मैनिफेस्टेशन था, पर वो अभी कल्टीवेट कर सकता है। जहाँ पे चिंगर भी इसे देख के बोल रहे होते हैं कि हाँ, वो उसको भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होता है। वो बोलने लगते हैं कि आगे जो नैनफैंग अकेडमी है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लीलू, तुम फाइनली यहाँ पे कम बैक कर चुके हो। और शोंग यहाँ पे गुस्से में देख रहा होता है। दूसरी तरफ से फर्स्ट एकेडमी के जो टीचर होते हैं बोल रहे होते हैं कि लीलू के पास सडनली मैनिफेस्टेशन पावर कैसे आ गई, क्या उसने कोई फॉरबिडन आर्ट को यूज किया है। जहाँ पे सेकंड एकेडमी के टीचर बोल रहे थे कि तुम बकवास बातें बंद करना बंद कर दो। किसी के पास अगर होलो मैनिफेस्टेशन है, क्या उसके पास हमेशा ही ऐसा ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, उसके मैनिफेस्टेशन पर आ नहीं सकता। दूसरी तरफ पे जो यहाँ पे हेडमास्टर होते हैं बोलने लगते हैं कि हाँ, आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं, पर इम्पॉसिबल नहीं हो सकते। लेजेंड के हिसाब से ये एग्जिट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा रेयर रिसोर्सेस होते हैं जो कि गॉडली रिजल्ट को पाने में काम आते हैं। लगता है कि लीलू के पेरेंट्स ने उसके लिए इस तरह की चीज़ों को छोड़ के गए थे, जिस वजह से उसके पास एक वाटर मैनिफेस्टेशन पावर आ चुकी है। हमें कंपटीशन ख़त्म होने के बाद उन्हें पूछना चाहिए। और अकाली के पास भी कोई राइट नहीं है कि इसके ऊपर इंक्वायरी करे कि लीलू को इस तरह की मैनिफेस्टेशन पर कहाँ पे मिली। यहाँ पे बेगुन बोल रहे थे कि लीलू, मुझे लगता है तुम्हारे पास और कोई सीक्रेट नहीं है दिखाने को, इसी वजह से तुम चाहते हो यहाँ पे अपनी पावर को दिखा के तीनों को हरा के अपने आप को प्रूव करना। इसी वजह से मैं इसे करने नहीं देने वाला तुम्हें अपने आप को प्रूव। और उसके सामने वो फाइट करना चाहता था। दूसरी तरफ लीलू बोलता है कि तुम्हारे बातें मुझे सुनाई नहीं दी, और कम बात करो, अगर तुम्हारा बात खत्म हो गया तो फाइट करें हम। सडनली ये बंदा बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा आरोगेंट हो, देखते हैं कि तुम अपनी आरोगेंस कैसे रख सकते हो। वो सडनली अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को यूज करता है, जो कि माउंटेन सेटरिंग अग्रेसिव टाइगर मैनिफेस्टेशन होता है, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और ऐसा करके लीलू की तरफ वो बढ़ने लगता है। लोग बोलने लगते हैं कि बेगुन के पास तो 6 ग्रेड की मैनिफेस्टेशन आर्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है 6 ग्रेड में। लगता है कि लीलू इस बार काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज में है, वो इस बार कुछ कर नहीं पाएगा। जहाँ पे सब लोग लीलू को ऊपर तरस खा रहे होते हैं। जहाँ पे लीलू की तरफ जैसे वो बढ़ता है, बोलने लगता है कि तुम्हारे पास एक 5th सील है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक 6 सील वाले मेरे आगे तुम यहाँ पे जीत भी सकते हो, तुम्हें क्या लगता है। यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि लीलू की पावर यहाँ पे बेगुन को पावर को ब्लॉक कर चुकी है, और लीलू की पावर यहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। एक बंदा बोलने था कि ये एक मैनिफेस्टेशन आर्ट है जिसका नाम है एम्परर वेब। वो बोलने लगते हैं कि इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है। ये जो मैनिफेस्टेशन आर्ट है इसको काफ़ी ज़्यादा लोग यूज करते हैं, बहुत कम लोग यूज करते हैं, जो कि फर्स्ट एकेडमी है। और लीलू ने भी इसको यूज कर रहा है। लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है इस तरह के मैनिफेस्टेशन आर्ट से, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एकेडमी के जो बेगुन है उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टेशन आर्ट है, फिर भी यहाँ पे बेगुन लीलू को कुछ कर ही नहीं पा रहा है। लीलू यहाँ पे जीत रहा है। बेगुन बोलने तक कि यहाँ पे चल क्या रहा है, लीलू की मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे पावरफुल कैसे हो रही है, मैं यहाँ पे हार नहीं सकता। वो अपनी एडवांस मैनिफेस्टेशन आर्ट को यूज करने लगता है, जो कि मोलर पीस होता है। हमें दिखाया जाता है कि लीलू को वो बोल रहा था कि तुम अभी हारने वाले हो। और लीलू वहाँ पे बोलने लगता है, लीलू की सडनली लाइट एलिमेंट वहाँ पे निकलने लगती है। यहाँ पे बेगुन बोलने लगता है कि ये ब्राइट चीज़ कैसे निकल रही है यहाँ पे। और सडनली उसकी हार्ट जो होती है धीरे धीरे के कम हो जाती है, हार्ट हार्ट उसकी बीट। और बोलने लगता है कि ये चल क्या रहा है, मेरी स्पीयर तो लीलू को हिट भी नहीं किया। और वो यहाँ पे डर रहा होता है। सडनली एक आटा खा के उसके मुंह पे लगता है, जहाँ पे वो पीछे गिरता है, जहाँ पे लीलू जीत गया होता है फाइनली। और जैसे सब लोग ये देखता है कि डिड यू सी, तुम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे लीलू जीत चुका होता है। और फाइनली सब लोग बोल रहे होते हैं कि एक 6 सील 3 6 सील वाले बंदे यहाँ पे सिंगल हैंडेडली लीलू से हार गए। सब लोग यहाँ पे शॉक हो गए होते हैं कि लीलू की पावर कैसे है, किस तरह की पावर है उसके पास। लोग बात कर रहे होते हैं कि एक इन्फ्लुएंस पर्सन जो था पहले हार गया था, वो सडनली फिर से उठ खड़ा हुआ है। ये लड़की बोलने लगती है कि ये तो इसके पास एम्प्टी हैलो थी, पर इसके पास मैनिफेस्टेशन कैसे आ गया, क्योंकि ये लीलू को हमेशा नफरत करती थी, हमेशा परेशान करने लगती थी। और दूसरी तरफ चिंगर बोल लेते हैं कि आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, इसका मतलब नहीं है कि ये एग्जिट ही नहीं करते। स्पेशल नेचुरल रिसोर्सेस है जिसकी वजह से आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन आ सकती है। और लीलू के जो पेरेंट्स थे काफ़ी ज़्यादा जीनियस थे, ये इम्पॉसिबल नहीं उनके लिए इस तरह की चीज़ें लीलू के लिए छोड़ के जाने के लिए। दूसरी तरफ वो लीलू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेस कर रही होती है।